सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं न्यू अशोक नगर और ये है तिलक नगर के पास सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक। यही एड्रेस है ना मैडम? कोई गलती हो तो सुधार देंगे। अशोक नगर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज की बगिया की सैर में हम लोग पहुँचे हैं नीरा वर्मा मैडम के पास और इनको नमस्कार करते हैं। साथ में इनके घर परिवार के सभी मेंबर्स को भी नमस्कार करते हैं। बगिया की सैर दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आप भी इनसे प्रेरणा लें और आप भी अपनी बगिया को समृद्ध कर सकें। तो मैम कुछ एक टिप्स बताइए, कैसे आपने शुरू किया, क्या जर्नी आपकी रही? सर, गार्डनिंग तो मैं पहले बहुत सालों से करती हूँ, लेकिन फिर मैंने YouTube पर अनीश सर की वीडियोस देखी डेली ड्यूट्स में। ठीक तो है। उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग बोलते थे कि हमने प्रवीण मिश्रा सर से ट्रेनिंग ली है और उसके बाद उनकी जो वीडियोस डाली गई उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। घर में लगाए तो पौधे तो मैंने खूब लगाए हुए थे, लेकिन ये है कि तरीका नहीं पता था कि कैसे लगाना है। तो मुझे एक बारी लगा कि ट्रेनिंग लेना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। तो मैंने प्रवीण मिश्रा सर से ट्रेनिंग ली। तो ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने पूरे गार्डन की काया ही पलट दी। अच्छा। मैंने उनके बताए हुए फार्मूले अपनाए और उनके अनुसार बताई गई मिट्टी सॉइल मिक्स तैयार किया। उससे मैंने दोबारा से सारी रिपोर्टिंग करके और सारा मैंने दोबारा से तैयार किया गार्डन। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं उससे मुझे लगता है कि ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। बागवानी में ज़रूरी है कि जो कुछ भी बताया जा रहा हो उसे आप बड़ा सिस्टमेटिक वे में अपनी बागवानी में अंजाम दें। और इस क्रम में यदि बात करें तो पद्धति को अपनाना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप गार्डनिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके जो भी नॉलेज में आई हुई चीज़ें हैं उनको एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। क्या मैम, क्या मानना है आपका इस बारे में? सर, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी जी है। जी। सिर्फ सीखना या पढ़ लेने से वो नॉलेज नहीं आती और वो रिजल्ट भी नहीं आते हैं। ठीक है। जब आप अगर कोई चीज़ पढ़ी है या सीखी है तो उसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हाँ, तब तक वो चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल सर, सही बात तो है। ट्रेनिंग लेके सीखना, थोड़ी बेसिक्स का पता होना, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा करना, कैसे सॉइल मिक्स बनाना है, किस प्लांट के लिए कौन सा सॉइल मिक्स ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो उनको क्या बताना चाहेंगी आप कि कुछ एक ऐसी चीज़ें जो उनको मतलब काम करे और वो भी कुछ ना कुछ तो खुशहाल ज़रूर से रहे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? अगर जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपने आस पड़ोस में या कोई और जैसे कोई कर रहा है काम, हाँ, हाँ, उससे भी सीख सीखे, सकते हैं। हाँ। जैसे अगर हम लोगों ने आपसे ट्रेनिंग ली और सीखा है, ठीक है। तो हम लोग भी दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर बहुत सकते बढ़िया। हैं। तो जो मतलब गार्डनिंग की ट्रेनिंग में जो सक्सेसफुल गार्डनर है उनसे कनेक्ट हो। ठीक है, उनसे सीखें, जानें, पूछें। ट्रेनिंग लेंगे, हाँ। अगर वो अपने अपने ग्रुप बना के अपने आस पड़ोस ठीक में है। कहीं जाके अगर वो दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं तो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे उतना ही ज़्यादा वो गार्डनिंग का फैलाव होगा। बहुत बढ़िया। मतलब जितनी गार्डनिंग करेंगे, लोग घरों में पौधे लगाएंगे, उतना ही प्रदूषण भी कम होगा। और जो किचन वेस्ट से अगर कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे उसकी भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए या हम लोग जैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो उससे वो घर का कचरा जितना है वो बाहर ना जाके घर के अंदर ही सिमट जाएगा। बहुत बढ़िया। और वहाँ से प्लांट अच्छे लगेंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हमें जो बाहर से हम गंदगी वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें खाएंगे। हमारी मतलब अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे किचन तक जाएंगी। हम अपनी फैमिली वालों को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएंगे तो उतना ही हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो बहुत चीज़ें हैं जिसका गार्डनिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्रम में बता दें, यहाँ ज़रूरी है बताना कि हम लोगों की ट्रेनिंग अब दिल्ली NCR के बाद बाहर में भी हो रही है। जैसे कि अभी हम लोग मुगल सराय जा रहे हैं, फिर पहले भी हम लोगों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और ग्वालियर, है ना, प्रतापगढ़, अलग अलग जगह ट्रेनिंग दिया है। तो इस क्रम में बात करें तो पूरी इंडिया में भी हम लोग मार्च के बाद से अलग अलग शहर में रुक करेंगे और ट्रेनिंग को देने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी इच्छुक होंगे वो जुड़ेंगे। तो नीरा वर्मा मैम, एक बार ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको कितना टाइम मिलता है घर में, घर के काम को करने के बाद? सर, एक्चुअल में मैं घर में ही होती हूँ और सामने ही मेरा अच्छा वगैरह है,
तो ठीक है। सामने बगीचा होने की वजह से काफ़ी टाइम दे लेती हूँ। अच्छा मतलब कि जी। जैसे अपने घर के काम खत्म कर लिए तो उसके बाद बाहर आ गए, हम्म। कुछ इधर का किया, यहाँ से फ्री हुए तो फिर अपना घर का समेट लिया, तो ठीक है। काफ़ी समय निकल जाता है। बहुत बढ़िया। तो घर के लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलता है? मिलता है सर, मिलता है। कोई नाराज़ तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, शुरू में थोड़ा होता था कि शुरू में जब रिजल्ट्स नहीं थे हाँ। तो थोड़ा फर्क पड़ता था जैसे, और एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो उस वजह से सबको होता था कि ये सब करने से तो तबीयत खराब होती है। और सर मैं किसी का सपोर्ट लेती नहीं, मैं खुद करती हूँ। अच्छा। मैंने कोई माली वगैरह नहीं लगाया, कुछ नहीं। मैंने 100 किलो तक मिट्टी भी खुद अपने हाथों से बनाई है सर। तो बहुत मेहनती हैं आप। वो सर नतीजा भी सारा दिख काम रहा मैं है। खुद ही करती हूँ। सर खुद ही करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो बागवानी का शौक के साथ साथ एक खुशी भी मिलती है बागवानी बहुत करने ज़्यादा से। सर, मेरे जी। को मतलब ही जैसे मैं कई बार कभी टेंशन हो कुछ हो तो ये चीज़ें जो है ना मुझे हाँ हाँ, ये टेंशन बात फ्री तो आपने सही कहा, क्योंकि कुछ एक टेंशन फ्री डॉक्टर्स भी अब कहते हैं कि यदि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस हो आप रहा है कनेक्ट तो होइए नेचर से, बिल्कुल, बागवानी बिल्कुल। कीजिए। तो सर नेचर मुझे बहुत पसंद बहुत है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। और मुझे बचपन से शौक है, बहुत बागवानी का शौक बचपन से है बहुत सर। अच्छी बात है। लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से सीख के कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा चुनौती अब नहीं आती है? नहीं नहीं सर, बहुत ठीक है। कम ही आती है। अगर हो तो फिर क्लास में हो जाता है सॉल्व, या जैसे हमने जो ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है तो ग्रुप में भी एक दूसरे से जो आपसे सवाल पूछते हैं, सर से लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे फिर दूसरों को भी जवाब मिल बहुत जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों को भी अपनी गार्डनिंग के लिए काफ़ी जवाब मिल बहुत जाते हैं बढ़िया। सर। आज के बातचीत के अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और नतीजा ये रहा आज के बातचीत में कि बागवानी प्रत्येक घर में लगानी ज़रूरी है और हर घर बगिया की मुहिम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में एक बारी और चलते हैं नीरा मैम के पास, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कम से कम साधन में, कम से कम बजट में और शुरुआत में लगा लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? सर शुरू में जैसे अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप अपनी बालकनी में सब्जियां के लिए अगर देखो तो जैसे पत्ते वाली सब्जियां ठीक है। हैं वो लगा सकते हैं। बहुत जैसे बढ़िया। अगर आपको धूप नहीं भी मिलती है हाँ जी। तो उसके लिए पालक, मेथी और वगैरह ये थोड़ी बहुत चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है। फ्लावर्स वाले प्लांट हैं वो आप लगा सकते हैं। हाँ। इंडोर प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। उसमें कई प्लांट्स हैं, स्नेक्स प्लांट्स वगैरह हैं जैसे, तो उससे ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, और बहुत अगर अच्छा। आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर के किचन वेस्ट जो आपका निकलता है, फ्रूट्स के छिलके, आजकल सर्दियां हैं, हाँ। जैसे साग में से इतनी पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो वेस्ट जाती हैं, नींबू के छिलके हैं, वो चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से आप बायो एंजाइम्स भी बना सकते हैं। बायो एंजाइम्स फिर वो पौधों पे भी बहुत काम आते हैं। तो ये चीज़ें करके आप, खर्चा भी कम होगा आपको कंपोस्ट भी बाज़ार से ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी, तो उससे आप थोड़े खर्चे में भी मेरे हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर घर में आपके कोई बाल्टी है, कोई डिब्बा है, कोई बॉटल है, आप लोग तो उसमें भी चीज़ें लगा लेते हैं। जी। शुरू में आप इस तरह से बागवानी शुरू कर सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपके पास जगह हो, तो आप बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज के बागवानी के इस जर्नी में हम लोग न्यू अशोकनगर से अशोकनगर से तिलक नगर के पास है ये, और नीरा वर्मा जी से बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि बागवानी करके, बागवानी के रास्ते हम लोग शहर के प्रदूषण को कम कर सकते हैं और उसमें गृहिणियों का बहुत बड़ा योगदान है, और आने वाले समय में जो भविष्य है वो इन्हीं पर आधारित है। तो हर घर में जो कचरा निकल रहा है, गृहिणी यदि सुगृहिणी हो तो वो अपने कचरे का मैनेजमेंट भी कर लेंगी और अपने किचन में कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी उगाकर पहुंचा देंगी और घर वालों को कुछ अच्छे पोषक तत्व भी खिलाएंगे, है ना? सही लगा ये? सर कहते हैं कि जो गृहिणी है वो ही घर को घर बनाती है। जी। तो गृहिणी को कहते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गृहिणी को अगर जो चीज आप देते हैं तो वो उसका दुगना करके आपको देती है। बिल्कुल। तो अगर उसको सही मात्रा में सामान मिलेगा तो वो उसका सदुपयोग करके उसको बढ़ा के ही आपको देगी। जी। अगर आप उसको प्यार दोगे तो वो प्यार भी बढ़ा के देगी। जी। लेकिन अगर गृहिणी को आप गुस्सा करते हो या उससे गलत करते हो तो वो भी फिर गुस्सा भी डबल मिल जाएगा। डबल ही मिलेगा। तो हम लोग चूंकि पॉजिटिव काम करते हैं तो पॉजिटिव ही रहे, तो पॉजिटिव ही रहे तो ठीक बात अच्छा है। तो इसमें एक बारी अमरूद दिखाइए। हाँ ठीक है, गार्डनिंग में भी सपोर्ट मिलता है। गार्डनिंग में भी सपोर्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग देखिए,
आज का ये गिफ्ट है अमरूद का। तोड़ और के अमरूद भी खिलाऊं आपको? नहीं बहुत नहीं तोड़ना नहीं ऐसे रहने दीजिए। ठीक देख है। के अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है देख कर ही। और हम लोग इसमें ऐसे बोलते हैं कि त्वदीयम इससे भी वस्तु बड़ा दियो था जो गोविंदम मैंने। तो विमेव समर्पितम, मतलब आपने Thank you, भगवान sir. जी आपने Thank दिया, you. आप ही को समर्पित हो जाए। सर पहला और अमरूद मैंने चढ़ाया था काफ़ी भगवान अच्छा है, जी को। भगवान को ईश्वर को पहला जो भी अमरूद आप भगवान मानते हैं जी को ही जिनको चढ़ाया। गुरु को उनको समर्पित कर दीजिए। सर ठीक है, मैं वो अपने भगवान जी को जो भी चीज़ तोड़ती हूँ पहले भगवान जी को बहुत चढ़ाती बढ़िया, हूँ। बहुत फूल बढ़िया। भी रोज तोड़ के चढ़ाती हूँ तो पूजा फूल के भी तो समय। कम से कम 10 रुपये का यदि खरीद रहे हैं तो वो भी बिल्कुल, बच रहा है, बिल्कुल, वो भी बच रहा है। बजट में भी अनुकूल हो रहा है। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब Thank तक you, आप sir. लोग भी ध्यान से रहिए। नीरा मैम Thank you, आपका sir. बहुत धन्यवाद। सर ये सारा जो भी ये मेरे को रिजल्ट मिल रहा है ये सब प्रवीण मिश्रा सर की धन्यवाद ट्रेनिंग की वजह धन्यवाद, से ही थैंक है, यू, सर। टेक केयर, नमस्कार। सर गुरु का होना बहुत जरूरी है सर, बिना गुरु के गति नहीं होती है। ज्ञान ही गुरु है ज्ञान और ही इसी गुरु है। बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, थैंक यू वेरी हमने मच, बहुत टेक कुछ केयर, सीखा है, नमस्कार। लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, Thank टेक you, केयर sir. और Thank you. नमस्कार, नमस्कार।